हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और उस सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों का जो है आज एक नया टॉपिक हिमांक का अवनमन क्या होता है। जैसे क्वथनांक का उन्नयन था, वहाँ क्वथनांक बढ़ रहा था। कोई नॉन वोलेटाइल अशुद्धि मिलाने पर मीन्स अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाने पर शुद्ध जल के भी क्वथनांक में वृद्धि हो जा रही थी। उसी तरह से यहाँ मिलाने पर उसके हिमांक में कमी होगी और उसी हिमांक की कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है हिमांक का अवनमन। करा विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर जो होता है उसी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं और इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है, इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। और डेल्टा टीएफ निकलेगा कैसे? शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देंगे तो घटाने के बाद जो मिलेगा वही हिमांक का अवनमन होगा। हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी, जहाँ टी विलायक का हिमांक है, टी नॉट विलायक का हिमांक है और टी विलयन का हिमांक है। हिमांक के अवनमन और मोललता, मोललिटी में संबंध होता है। तो क्या होता है कि डेल्टा टी एफ जो हिमांक का अवनमन होता है वो के एफ टाइम मोललिटी होता है और के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। और इसके बाद इससे हम हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना कर सकते हैं। अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आइए देखते हैं क्या क्या है। स्मॉल m जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो पदार्थ का अणुभार है, वो पदार्थ का अणुभार है। डेल्टा टी एफ ये जो तापांतर है मीन्स विलायक और विलयन का तापांतर हिमांक का अवनमन है। और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो विलायक का भार ग्राम में है, मीन्स जिसमें हमने मिलाया है अवाष्पशील अशुद्धि को। और ये डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जो है वो पदार्थ का भार है, मीन्स जिस पदार्थ को हमने मिलाया है उसका ये भार है। और के एफ विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है, के एफ विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी आपसे मोलल अवनमन स्थिरांक निकालने के लिए पूछता है, तो कभी कभी पदार्थ का अणुभार निकालने के लिए पूछता है और कभी कभी तापांतर निकालने के लिए पूछता है। तीनों तरह के प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा पहले, लेकिन थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद इसमें दो डेफिनीशन पूछी जाती हैं, छोटी छोटी डेफिनीशन है, बहुत नॉर्मल वे में एक एक नंबर में पूछी जाती हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो आइए देखते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है। तो कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का एक मोल मिलाने से उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वही उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है और इसे के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। भला इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आराम रहेगा, नोट्स बनाने के लिए आराम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आइए देखते हैं ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के लिए 100 ग्राम लेते हैं, वहाँ 1 किलोग्राम ले रहे थे, यहाँ 100 ग्राम लेते हैं। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक का अवनमन मीन्स जो हिमांक में कमी होती है उसे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है
और इसे के से प्रदर्शित करते हैं। के की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे? ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के इज इक्वल एम इंटू डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, वेयर जहाँ स्मॉल एम पदार्थ का अणु भार है, स्मॉल डब्ल्यू पदार्थ का भार ग्राम में, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में और डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन है। तो इस तरह से इसकी गणना हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस की पूरी सीरीज होगी, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और राउल्ट का नियम, इन सब पे हम लोग न्यूमेरिकल एक साथ सब करेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलें। ओके, थैंक यू।